हैंडल करके ट्रीट करके कामयाब करके देते हैं। तो हम फॉर्चुनेट है इस बार पारस हॉस्पिटल के साथ हम फसब्बिह बिस्मि रब्बिका वस्तगफिरहू इन्नहू कान तव्वाबा। फसब्बिह बिस्मि रब्बिका वस्तगफिरहू इन्नहू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। छोटे से जगह में जो है इस बाकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर को एस्टेब्लिश किया कुछ चंद मुखलिस लोगों के साथ। और आज अल्लाह के फजल और करम से आज बाकरिया में 1000 से ज़ायद वॉलंटियर्स हैं और अपनी माली तौर पर, जिस्मी तौर पर, मॉरली हर चीज़ तरीके से जो है यहाँ पर अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हम आप सभी का शुक्रगुजार हैं। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर अपने इस्टेब्लिश 2007 में जब से इस्टेब्लिश हुआ तब से अभी तक करगिल के पुअर पीपल को एग्जाम्पलरी हेल्थ केयर दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एट द डोर स्टेप। तो इसमें हमारे एक्टिविटीज़ में सबसे पहले चलता है हमारे मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी जो हर संडेज को सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर यहाँ मुफ्त में दस्तियाब होते हैं सर, जो पेशेंट्स आके यहाँ पे फ्री में कंसल्टेशन लेते हैं मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी के एवरी संडे। साथ ही साथ हमारे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं जो रेडियोलॉजिकल, हेमेटोलॉजिकल और बायोकेमिस्ट्री सारे टेस्ट दस्तियाब हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपीज। तो ये मिनिमल कॉस्ट पे होता है, जो मेंटेनेंस चार्ज यूज ना हो, मिनिमल कॉस्ट पे सब जनरल पब्लिक को दस्तियाब है और जो पुअर से पुअर होगा उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पे करते हैं। इसी तरह हमारे एम्बुलेंस सर्विसेज जिसमें क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस हमारे पास है और 2 नॉर्मल एम्बुलेंसेज हैं। इसी तरह हम फार फ्लंग एरियाज में मल्टी स्पेशलिटी कैंप करते रहते हैं। इसी तरह हमारे एक जो बहुत ही ग्रैंड इनिशिएटिव था हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का, क्योंकि एक स्टडी में पता चला सर करगिल में हेपेटाइटिस बी की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए बाकरिया ने एक स्टेप उठाया, जनरल पब्लिक का, सारे पब्लिक का 100% स्क्रीनिंग हो गया और जो भी नेगेटिव पाया गया हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन एट द डोर स्टेप किया, लोगों के घर जा जाके पूरे के पूरे एक इस यात्रा को जो है वो पूरा हमारे साथ जो है बढ़ चढ़ के इंश्योर किया कि हर एक बंदे तक हमारी डॉक्टर्स जो आ रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी पहुंचे और सब के सब लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकें। खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूंगा प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद अली साहब का, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नसरीन मैम का, फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर उदियत अली साहब का, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर विनायत अली साहब का, चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर हबीबुल्ला साहब का और मिस्टर अहमद हुसैन साहब का जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंचार्ज एंड फील्ड ऑफिसर हैं। पर मैं बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहूंगा, हर यंग में या हर एक प्रोग्राम में कुछ ऐसे हीरोज होते हैं, अनसंग हीरोज होते हैं जिनके नाम तो नहीं होते, लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ बकरिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से लेके वॉलंटियर्स तक को काम करते हुए देखा है, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ से गरीब आवाम के लिए जो कुछ खिदमत बकरिया की तरफ से हो रही हैं, इससे भी हमने एक मैसेज दिया कि हमें अपनी सोसाइटीज़ में किस तरीके से काम करना चाहिए, अपने लोगों के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए। इस चीज़ से हम बहुत मोटिवेट हो गए। यहाँ का ये जो तंजीमी निज़ाम देखकर बहुत मोटिवेट हो गए हम, और इस चीज़ को लेकर मैं यहाँ से वापस जाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि अपने यहाँ भी ऐसा ही कुछ हम कर पाए। तो
हम यहाँ 2 दिन आपकी खिदमत देने के लिए आए हैं। जितना भी हमसे हो पाएगा हम आपको ईज आउट करने की कोशिश करेंगे। जो ये जो कैंप बाकरे हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर इन कोलैबोरेशन भारत हॉस्पिटल ने जो ऑर्गेनाइज किया है, इस तरह के बहुत सारे कैंप्स पहले भी बाकरे हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर की तरफ से किया गया है और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में भी बाकरे हेल्थ केयर और रिसर्च सेंटर ने बहुत सारे ज़बरदस्त कैंप्स मुनक़िद किए, जिसमें ख़ासकर टोटल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट वगैरह के, जिससे पेशेंट को इंस्टेंट इसमें रिजल्ट मिलता है। आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी हमारे करगिल की गरीब आवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। इस दूर दराज जगह में साबुल ज़ोजिला जैसे पहाड़ को पार करके आना हर किसी की बस की बात नहीं। तो आप लोग नज़दीक से यहाँ पे माहौल के हालात, आवाम के हालात और हमारे हालात देख के यकीनन ये महसूस होगा कि ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल से ज़िंदगी बनती कि जन्नत भी जहन्नम भी। इंशाअल्लाह आप हज़रात की ये खिदमत दीन इस्लाम बल्कि आलम बशरियत के लिए जिस किसी की विजदान और ज़मीर पाक हो वो फैसला करेगा कि खिदमत खलक एक इबादत है। तो आप हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ आए, बहुत बहुत मशकूर हूँ IKMT की तरफ से और हमारे हेल्थ ब्रांच के बाकरे हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर की खिदमत आप लोगों को बखूबी पहले मालूम भी होगा, अभी मालूम होगा। आप नज़दीक से आप देखें तो इन हज़रात की खिदमत कोई किसी से कम नहीं है। तो फ़कत मैं यहाँ पे आप हज़रात को तशक्कुर करने के लिए हाज़िर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे लोगों की खिदमत करने के लिए हमारे बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर के ताउन से पारस अस्पताल के बहुत नामों डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं। हम इनको हमारे हिल कौंसिल की तरफ से खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमारे लोगों को डोर स्टेप पे सुपर स्पेशलिटी के जो ये कंसल्टेशन देने के लिए आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। बहुत अच्छा लगता है कि बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर जैसे हमारे करगिल में 1-2 NGO जो हेल्थ के साथ काम करते हैं और हमारे अलरजा एक हेल्थ रिसर्च सेंटर है वो फिर बाकी हमारे अशोका मिशन के लोग दिल्ली से आते हैं। इन सब का एक ही एम होता है कि लोगों को डोर स्टेप पे ट्रीटमेंट दिया जाए। जैसे हमारे डॉक्टर लियाकत साहब बता रहे थे कि आज से कुछ साल पहले नी रिप्लेसमेंट वगैरह हमारे लिए एक ख्वाब की तरह था और जो गरीबों के बस की बात ही नहीं था, तो लोग ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते थे। आज इसमें नी रिप्लेसमेंट करके लोगों को चलाने में हमारा बाकरिया हेल्थ रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारा अशोका मिशन का है, हमारे अनुराधा हेल्थ रिसर्च सेंटर का है। और कैटरेक्ट का देखिए, कैटरेक्ट बहुत कम आज हमारे पास बैकलॉग है। पहले क्या होते थे, यहाँ से जिनके पास पैसा होता था वो जाके कश्मीर में या कहीं जाके कैटरेक्ट ऑपरेशन करते थे या यहाँ पे महदूद उस पे होते थे। और बहुत सारे तो कैटरेक्ट के पेशेंट गांव में आंखों की रोशनी उनको कैटरेक्ट होने के बाद फिर दोबारा नसीब नहीं होता था। आज अल्लाह के फजल से हम सब उस पर काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर हमेशा डॉक्टरों को, मेडिकल प्रोफेशन को हमें दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर नहीं करना है। हमारा प्रोफेशन जो है एक मिशनरी मोड पे चलना चाहिए, हमको एक इबादत समझ के करना चाहिए। हम कहते हैं फलानी ड्यूटी पे नहीं आते, हम आते हैं फलानी काम करते हैं, नहीं करते हम करते हैं, ऐसा वाला सोच हमें होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है, हमको उसके हिसाब से काम करना है। जैसे हमारा कैजुअलिटी में एक डॉक्टर होते थे तो लोगों का ये शिकायत होता था रात को कि डिलीवरी भी कंडक्ट करना है, इमरजेंसी में भी उनको पेशेंट आते हैं, फिर वार्ड में कभी इमरजेंसी निकल जाते हैं तो बहुत इशू होता था। मैंने आने के बाद ये कर दिया कि रात को कम से कम 2 डॉक्टर रहना चाहिए, एक डिलीवरी वगैरह के लिए और दूसरा
इमरजेंसी के लिए। तो 2 डॉक्टर हमने नाइट को ड्यूटी पे लगा दिया पहली बार। दूसरा मैंने ये किया कि आने के बाद हमारे दूर दराज से जो पेशेंट आते थे उनको वेट करना पड़ता था कभी 11-12 बजे तक, क्योंकि उनको फिर गाड़ी में वापस जाना होता तो बहुत बड़े इशू होते थे। तो हमने डॉक्टरों का टाइमिंग चेंज करके 9 बजे लाया, मगर उनके पूरा जो टाइम का ड्यूरेशन है वो चेंज नहीं किया। जैसे पहले 10 से 4 होते थे, अब हमने 9 से 3 बनाया है, ताकि अगर प्रैक्टिस करें भी तो 3 बजे के बाद जाके वो अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहे। और प्रैक्टिस जब प्राइवेट प्रैक्टिस हमारे ये कुदरती बात है, जब लीगल है तो हम सबको डॉक्टर भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है डॉक्टरों का इतना गलती नहीं होता है जहाँ तक मुझे मालूम है। हमारे पेशेंट जो क्लिनिक पे होते हैं वो भी इंसिस्ट करते हैं कि कहते हैं आप मुझे देख के जाओ, मुझे देख के जाओ, कर करके फिर टाइम वहाँ पे गुजर जाते हैं। फिर वो क्लिनिक के हमारे ये जो ये होता है वहाँ पे मेडिसिन के जो लोग होते हैं कहते हैं इसको देख के जाओ, इसके उससे क्या हो जाता है हमारे जो बाकी पेशेंट होते हैं वो उनको बहुत मतलब ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमने एक बाकायदा इंस्टीट्यूट जो रिसर्च सेंटर में हम इनके बहुत मशहूर हैं। तो इस तरह जैसे आप बता रहे थे इन्फ्लुएंजा वगैरह का जो सितंबर-अक्टूबर में वैक्सीन करना है, डॉक्टर लियाकत साहब से मैं गुजारिश करूँगा आप पहले उसमें पहला फेज़ में आप ये देखिए 50-100 पेशेंट तक डिफरेंट कैटेगरीज का जो बहुत जैसे एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस है, आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, आपका COPD स्टेज में है, आप अगर 100 के आसपास आप मुझे लिस्ट दे दें तो मैं कोशिश करूंगा, मैं फंड दे दूंगा आपको। सितंबर-अक्टूबर में हम वो वैक्सीन एक्वायर करेंगे। तो आप मुझे हर 1 महीने के अंदर मुझे बता दीजिएगा कि हमारे जो पहले फेज़ में हम आप 50-100 को ले लीजिए जो बहुत जिनका बहुत ज़रूरी है, आप अपने BMO से आपके फिजिशियन वगैरह से वो ले सकते हैं। तो मैं यकीन दिलाता हूँ उसमें मैं आपको फंड दिला दूँगा कौंसिल के फंड से, तो उसमें आप काम कीजिएगा। बाकी उलमा है हमारे जिसमें शिया साहिबान, आगा साहिबान ने एक मॉरल एजुकेशन देने में उनका बहुत बड़ा रोल है। उसकी वजह से मैं समझता हूँ करगिल आज भी ऐसे जो ऐसे चीज़ों से बचा हुआ है, तो मैं समझता हूँ इनमें हमारे उलमा का बहुत बड़ा रोल है। हमारे चीफ गेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून, चेयरमैन IKMT शेख सादिक रजाई साहब, अंजुमन साहिब जमान के प्रेसिडेंट सईद अब्बास साहब और पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिबान। पारस हॉस्पिटल के बहुत सारे ब्रांचेस, मैं तो दिल्ली वाला सर जानती थी, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि दिल्ली तो बहुत दूर पड़ जाता था, तो कश्मीर में भी एक ब्रांच आ गया है। तो हम और उस चीज़ का भी शुक्रिया कि आपने जो MOU साइन करने वाले हैं हमारे साथ, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लोगों को सस्ते रेट्स पे अगर ट्रीटमेंट क्वालिटी वाला मिल जाए तो उससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मेहरबानी साहब। आपके डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर मोहम्मद मकबूल सोहेल डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सर, डॉक्टर नईम फिरदौस डार सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, डॉक्टर हिलाल अहमद मल्ला सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर आदिल अशरफ सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, मैनेजमेंट टीम मिस्टर अरुण शर्मा मार्केटिंग, मिस्टर बिलाल मलिक मैनेजर, मिस्टर इकबाल रहमानी मैनेजर, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लियाकत अली खान साहब, प्रेसिडेंट बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, वॉलंटियर्स और हमारे सारे जितने पेशेंट्स यहाँ जमा हो रखे, मेहरबानी यांता सगळेच दे टाइम थिंग से मीडिया पर्सनल पाना दिया स्क्योते माचा मा दिया डॉक्टर साहिबा ने कहना फायदे लेना यांता उजू थे रिंगो 30 हद पे हम कहता हूं स्क्योते काफी इंतजार बस यांते उजू थे रिंगो